Once again, we are talking about the types of hybridization. And what is hybridization? मैंने आपको बताया था the intermixing of two or more than two atomic orbitals of the same atom and to form a new hybrid structure. Clear? But this new formed hybrid structure will relatively have the distribution of the hybridization, the orbitals, they will have new type of the energy and new type of the shape. तो मैं यहाँ पे आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ, that is what you commonly call as sp hybridization. This sp hybridization is also known as diagonal hybridization. I repeat, this sp hybridization is also known as diagonal hybridization. P के तीन ऑर्बिटल, P of x, P of y and P of z, और s का एक ऑर्बिटल, that is s orbital 2s. जब मैंने 2s की इंटरमिक्सिंग 2px से की, p के तीन ऑर्बिटल हैं 2px, 2py and 2pz. तो जब मैंने s की इंटरमिक्सिंग किसके साथ में की? p के साथ में की. किसके साथ में की? p के साथ. करना नहीं. तो जब मैंने s की इंटरमिक्सिंग किसके साथ में की? p के साथ. p के तीन ऑर्बिटल्स हैं 2px, 2py and 2pz. क्लियर? तो s की इंटरमिक्सिंग जब मैंने p के साथ में की तो इट इज गिविंग व्हाट? इट इज गिविंग अ कोलिनियर स्ट्रक्चर. क्लियर? And the angle formed between them is how much? 180 degree. The angle formed between them is how much? 180 degree. तो sp hybridization में क्या होगा? s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50%. अब एक और चीज है, you all know कि s का शेप स्फेरिकल है और p का जो शेप है वो क्या है? डम्बल शेप. p के तीनों ऑर्बिटल के शेप क्या है? डम्बल शेप है. ये मैंने आपको बताया था. अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया व्हाट इट इज. BeF2. क्लियर? बेरिलियम डाइफ्लोराइड. BeF2. BeH2 भी हो सकता है. ठीक है? कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे विल शो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज collinear structure. What it is commonly known as? Collinear structure. ठीक है. अब मैं बात करूंगा sp2 hybridization. अभी मैंने कंप्लीट क्या किया? sp hybridization. Now I will talk about sp2 hybridization और trigonal hybridization. किसकी बात करूंगा? sp2 hybridization. Yes. So let us see to that also. We will now talk about sp2 hybridization or trigonal hybridization. So we have sp2 or trigonal hybridization. Clear? अब इसमें obviously क्या होगा? s का एक ऑर्बिटल 2s, then after 2px, then 2py and then 2pz. तो इसमें क्या होगा? वन ऑर्बिटल ऑफ s और p का कितना? दो ऑर्बिटल. ठीक है? पर किसका? ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम. एक एटम के सेम शेल का. जब एक 2s ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल 2px एंड 2py, जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, क्या करेंगे? जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो दे विल फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म 3 न्यू. कैसा? इनका शेप कैसा आएगा? द शेप विल बी लाइक दिस. एज यू नो, 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. क्लियर? और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन सी दीज 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो याद रखेंगे, दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री. हाउ मच इट विल बी ऑफ? 120 डिग्री. इसमें s कैरेक्टर 1/3 मतलब 33% हो जाएगा. s कैरेक्टर कितना होगा? 1/3, दैट मीन्स 33%. तो s कैरेक्टर इज 33%. क्लियर?
एंड पी कैरेक्टर 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 है एंड पी कैरेक्टर 2/3 हो जाएगा, मतलब कितना बच गया बताइए 67%। कितना बचेगा ये 67%। तो S character 1/3 is 33% and P character is what you rightly call as 2/3, that is 67%. Clear? Right? ऐसा नहीं है कि ये जो खाली बचा हुआ है ये दूसरे के साथ में अपनी बॉन्डिंग और कर सकता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे BF3 है, BH3 है, क्लियर, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, जिनमें क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो सब दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ sp2 ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसको नोट कर लिया सबने। अब चलते हैं तीसरे तरह के हाइब्रिडाइजेशन में, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है टेट्राहेड्रल मतलब 1 2 3 4, क्लियर। तो टेट्राहेड्रल इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा ये वो भी देख लेते हैं। लेट अस सी टू दैट आल्सो व्हाट हैपेंस इन टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे देखेंगे टेट्राहेड्रल में तो यहाँ P 2px और 2py था, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pz भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pz भी आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 1 s ऑर्बिटल and 3 p orbital belonging to the same shell of an atom. What belonging to the same shell of an atom? When they mix together, तो वो क्या बनाएंगे? They will form 1 2 3 and 4. What they will form? They will form like this. Clear? They will form these type of 4 sp3 hybrid orbitals. And they are making a regular tetrahedron. What they are making? They are making a regular tetrahedron. Good, very good. मैं चाहता हूँ एक बार मुनाल की तरफ फोकस करें प्लीज। यस, यू कैन सी ही हैज मेड अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। वेरी गुड, बढ़िया। तो दैट इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। व्हाट इट इज? इट इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। लेकिन आपने इसका एग्जांपल कॉमनली मीथेन देखा होगा। व्हाट इज मीथेन? C1 2 3 and 4. So that is a regular tetrahedron structure. Is this clear? Right? और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, you all know it very well, कि इसमें जो bond angle होगा वो ये देख लीजिए, that angle will be of 109 degree 28 minutes. What it will be of? जैसे मैंने आपको बताया था bond angle किस में measure किया जाता है? Degree and minutes में। So this is 109 degree and 28 minutes. You have to remember. S character इसमें कितना होगा? 25%. S character is 25% and P character is 75%. P character is how much? 75%. Clear? अब इसमें जैसे मैंने बताया कि मोस्टली इसको फॉलो कौन करता है? All such compounds which contain carbon-carbon single bond, which contains carbon-carbon single bond, they undergo tetrahedral or sp3 hybridization. Thank you.